ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को जीवन भर दुख देती है। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, वह औलाद जिसमें यह 3 गुण होते हैं, वह अपने माता पिता को बहुत दुख देती है। वह 3 गुण कौन से हैं? चलिए जानते हैं एक प्राचीन कथा के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में चंद्रभान नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसका नाम रूपवती था। रूपवती को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अपने माता पिता की वह शुरू से ही लाडली थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी और चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हर व्यक्ति चाहे बेटी हो या बेटा, यदि जरूरत से अधिक आजादी उन्हें दी जाती है तो वे बिगड़ जाते हैं, और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही होता है। यदि बच्चे मनमानी करने लगते हैं तो माता पिता को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि गलती करने पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए। बच्चे आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श सम्मान का पाठ पढ़ाया होगा और संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया होगा तो औलाद के बड़े होने पर वे उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। तब आपका समझाना भी उन्हें नुकीली तीर की तरह चुभेगा और वे आपके वश से बाहर हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, यदि बच्चा कोई गलती करता है तो उसे तुरंत प्यार से समझाएं कि बेटा तुमने जो किया वह गलत बात है, आगे ऐसा नहीं करना, ताकि बच्चे को उसी वक्त समझ में आ जाए कि वह जो कर रहा है वह गलत है। यदि आप उसे उस गलती के बारे में नहीं समझाते हैं और उस बात को हंसी में टाल देते हैं और सोचते हैं कि अभी तो बचपना है, अभी यह बहुत छोटा है, जब बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा, और यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब बच्चों को गलती करने पर समझाया नहीं जाता है तो उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वह सही है, क्योंकि उसे बचपन में यह पता नहीं होता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। उसे गलत सही समझाना माता पिता का काम है, और अगर आप उस समय ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चा वही गलती बार बार करता रहता है, और बड़े होते होते वही गलतियां उसकी आदत बन जाती हैं, फिर जिसे आप कभी सुधार नहीं सकते। इसलिए बच्चों को बचपन से ही उसकी गलतियों के बारे में समझाते रहें, ताकि वह बचपन से युवा होने तक के सफर में सही और गलत के बीच अंतर करना सीख जाए। अगर आप बचपन से ऐसा करते हैं तो बड़े होकर आपको उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा चंद्रभान की कन्या जब बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई तो उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन जो भी रिश्ता आता रूपवती अपने दुष्ट स्वभाव के चलते उसे वापस लौटा देती। उसके लिए न जाने कितने ही रिश्ते आए, लेकिन उसने सबको अपमानित करके वापस कर दिया। राजा चंद्रभान भी अपनी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक दिन राजा ने रूपवती के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगहों के राजकुमार और राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सभी राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी रूपवती हाथ में वरमाला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में आई। रूपवती अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। वह सभी राजकुमारों को गौर से देखते हुए आगे बढ़ने लगी।
वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती उसी की किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। फिर सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर सभी राजकुमार सभा से उठकर चले गए। राजा चंद्रभान को यह बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगे कि इस लड़की ने तो दरबार में आए हुए हमारे सभी मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु आज मैं सबके सामने यह घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से न करके किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज भीख मांगकर ही अपना पेट पालता हो और उसके साथ रहकर यह भी भीख मांगकर ही खाएगी। तभी इसे अपनी करनी पर पछतावा होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी मंत्रीगणों ने राजा की बहुत प्रशंसा की। सभी कहने लगे कि राजा साहब ऐसी असंस्कारी औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सभी मंत्रीगण राजा के दरबार से चले गए। तभी वहाँ से एक गाना गुनगुनाता हुआ भिखारी गुजर रहा था। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। उसने मैले कुचले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था और उसकी लंबी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मीठी आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी की मीठी आवाज सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, मैं तुम्हें इनाम के रूप में मेरी बेटी को सौंप रहा हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसा भी रूखा सूखा मिले तुम स्वयं खाना और इसे भी खिलाना। अपने पिता का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर रूपवती बहुत दुखी हुई कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ मना कर दिया, परंतु उसके पिता का आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा चंद्रभान ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से यह भिखारी ही तुम्हारा पति है और इसके साथ ही तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। रूपवती का विवाह उस भिखारी से करके उसे अपने घर से विदा कर दिया गया। रूपवती रोती बिलखती भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में चला गया। उस जंगल में उसकी एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया के पास ही भिखारी ने एक आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। नजदीक ही एक बड़ा और हरा भरा खेत था। रूपवती ने भिखारी से पूछा, यह खेत किसका है? भिखारी ने जवाब दिया, राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। भिखारी बोला, हे राजकुमारी, आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से आपको मुझ जैसा लंबी दाढ़ी वाला ही पति मिला है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, परंतु अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी रूपवती को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया। रूपवती ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहरकर विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना उस दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और तुम्हें मुझ भिखारी के साथ नहीं आना पड़ता, परंतु तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया। इस प्रकार वह बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वे एक सुंदर नगर में पहुँचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। रूपवती ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह नगर भी
उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती और अनेक दासियां तुम्हारी सेवा करती। परंतु अपने रूप के घमंड में आकर तुमने अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके अपनी जिंदगी को दुखों में धकेल दिया। परंतु अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। राजकुमारी कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने रूपवती के मुख से ऐसी बातें सुनी तो उसने नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो तुमने अब किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचा। अब तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर भिखारी राजकुमारी रूपवती को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के उस नगर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे पर बनी हुई थी। भिखारी की झोपड़ी को देखकर रूपवती बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, यह कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटेगा। मैं तो बड़े महलों की रहने वाली हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? भिखारी ने कहा, राजकुमारी, अब से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है, अब तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। रूपवती ने पूछा, यहाँ तुम्हारे कोई नौकर चाकर नहीं दिख रहे हैं? झोपड़ी की सफाई कौन करेगा? भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ और ना ही कोई बड़ा अधिकारी जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं खुद एक भिखारी हूँ। अब झोपड़ी का सारा काम तुम्हें और मुझे ही करना होगा। चलो पहले झोपड़ी की सफाई करो और फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक चुका हूँ। रूपवती को भोजन बनाना नहीं आता था, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर अनाड़ी तरीके से खाना बनाया और खाना खाकर सो गए। अगले दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए और घर में जो कुछ भी खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी ने कहा, राजकुमारी, अब खाने को कुछ नहीं बचा है। जो कुछ मैंने मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़ कर दे दूंगा, तुम इन्हें बाजार में बेच आओ। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं बाजार में आम बेचने जाऊंगी? अगर किसी ने मुझे आम बेचते हुए देख लिया तो वह मेरी हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी ने कहा, काहे की शर्म? अब तुम रानी नहीं हो बल्कि एक भिखारी की पत्नी हो। अगर शर्म आती है तो फिर भूखे मरो। मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई और सड़क के किनारे आम रख कर बैठ गई। दिन भर आम बेचती रही। धीरे धीरे उसके आम बिकने लगे। फिर एक दिन जब राजकुमारी सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तब एक राजा का सैनिक आया और उसे लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला दिए। उसके सारे आम फूट गए और उसका बहुत नुकसान हो गया। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। वह झोपड़ी में आकर भिखारी से बोली, आज एक राजा के सैनिक ने मेरे सारे आम लात मारकर फोड़ दिए। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ते में दुकान लगाओगी तो सैनिक आम फोड़ेंगे ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को दिक्कत हो रही होगी। अब तुमसे यह काम भी ठीक से नहीं होता। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोइये का काम ढूंढ लिया। उसने रूपवती से कहा, मैंने तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य कर्मचारियों की रसोई में जाकर खाना बनाओगी। वहाँ से हमें खाने के लिए अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइयों की मददगार बनकर काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब सुकून से कटने लगी। फिर एक दिन रूपवती रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से देखा कि राजा के महल में कोई उत्सव होने वाला था। पूरा महल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी।
राजकुमारी यह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी और आंसू बहा रही थी। वह सोच रही थी कि काश मैं इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी, तभी दो दासियां आई और उसकी टोकरी में कुछ खाने का सामान रख कर चली गई। राजकुमारी टोकरी लेकर अपने घर को जाने लगी। दरवाजे से निकलते ही एक राजसी पोशाक पहने हुए पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह राजा महाराजा जैसा लग रहा था। राजकुमारी ने जब उसका चेहरा देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह वही दाढ़ी वाला राजा था जिसे रूपवती ने दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसका हाथ पकड़कर दरबार में ले गया, जहां तमाम मेहमान बैठे हुए थे। वहां की भव्यता देखकर राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। सबको हंसता हुआ देखकर रूपवती को बड़ी घुटन महसूस हुई। उसे लगा कि काश धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह राजा से अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता नहीं होगी, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही सैनिक हूँ जिसने तुम्हारे आम फोड़ दिए थे। मैं ही यहाँ का राजा हूँ। मैं वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी का रूप धारण करना पड़ा था। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई और खुशी के आंसू उसकी आंखों में भर आए। फिर दासी आई और उसे राजभवन में ले जाकर दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर दरबार में ले आई। वहाँ रूपवती के माता पिता भी मौजूद थे। सभी ने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था और वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का सही तरीका सीख लिया था। अत्यंत सुख सुविधा में पलने वाला मनुष्य उन अनुभवों और संस्कारों से अपरिचित रहता है जो उसके जीवन में आगे चलकर कष्टदायक हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि जब भी तुम्हें अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उस दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करने लगी, जिसने उसे सच्चे प्रेम का महत्व सिखा दिया। जिस औलाद को मनमानी करना और माता पिता का अपमान करना उसकी आदत बन जाए, ऐसी औलाद सदैव मुसीबत में घिरी रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।